दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी का देहांत हो गया है। हम सभी लोग टीवी से, न्यूज़ से तो ये सारी चीज़ें पता चल ही गया, लेकिन पूरे देश में शोक है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा शोक है। और उसी शोक के तहत हमारे उदयपुर शहर जिला कार्यकारिणी ने भी आज प्रातः अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनोहर जी पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी, जिसमें हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली, महापौर जी चंद्र सिंह जी कोठारी, पूर्व अध्यक्ष भट्ट साहब, मंजी भाई साहब और पारस जी सिंघवी, ये सभी लोग हैं यहाँ पर। आदरणीय, मैं सबसे पहले तो चाहूँगा जिला अध्यक्ष महोदय से कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि आदमी स्कूटर लेकर भी अपने स्टेट का दौरा कर लेता था। गोवा स्टेट है तो स्कूटर लेके भी स्टेट, अपने स्टेट का दौरा कर लेता था ऐसा आदमी। हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए आजकल के नेताओं को? आज हम सभी लोग यहाँ पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व कृतित्व रहा है, सादा जीवन, उच्च विचार और जीवन पर्यंत उन्होंने यही प्रयास किया कि मैं गोवा के नवनिर्माण में किस प्रकार अपना योगदान दे सकूं। रक्षा मंत्री का जो दायित्व मिला उसको भी मैं किस प्रकार सही ढंग से अपने साथ में जो दायित्व मुझे मिला है उसका सही ढंग से किस प्रकार मैं उसका निर्वहन कर सकूं। और उन्होंने इस देश की कसौटी पर खरे उतरे। और इसी कारण आज आपने देखा होगा कि 2 दिन से जिस प्रकार से विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम जो दृश्य देख रहे हैं उसके अंदर सारा राष्ट्र व्यथित है, स्तब्ध है और सारे राष्ट्र के अंदर एक शोक की लहर छा गई है। हम इस अवसर पर यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक सादा जीवन लेकर उन्होंने अपने नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जो कुछ कार्य किया है और जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ में राजनीति में रहकर मानवीय संवेदनाओं को साथ में समेटकर जो कुछ कार्य किया है, आज सारा राष्ट्र उनको याद कर रहा है। साथ ही साथ आज कल एक संयोग ऐसा मिला कि मनोहर पर्रिकर जी और हमारे यहाँ के बहुत अच्छे शिक्षक नेता, 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके श्री किशोर सनाडे का भी देहावसान हो गया है और उनको भी हम आज श्रद्धांजलि देने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शिव किशोर जी सनाडे का जिस प्रकार का एक जीवन चरित्र रहा है और जिस प्रकार से एक शिक्षक नेता के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की, 2 बार विधायक रहने के बाद जिस प्रकार से शहर के अंदर कई विकास के कार्य करवाए और संगठन को मजबूत किया, जिस सरल हृदय से सबको साथ में लेकर चलते थे, सब कार्यकर्ताओं का मन मोह लेते थे और प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ में, शहरवासी के साथ में जो उनका अटूट संबंध था, आज सारा नगर उनके निधन से स्तब्ध है, व्यथित है। हम दोनों महानुभावों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे प्रभु। श्रीमान मंजी भाई साहब, आप तो गैरेज समिति के भी अध्यक्ष हैं, उप महापौर भी हैं। हमारे तो दिमाग में यही बात होती है कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री स्कूटर पे ही दौरे कर लेता है, तो हमारे नगर निगम में या उदयपुर में भी ऐसा क्या होना चाहिए? कई लोग कहते हैं ना, कई हमने भी सुना हुआ था कि साहब गाड़ी नहीं आई इसलिए हम तो नहीं जा सकते हैं उस दौरे पर। व्हाट इज़ दिस? आज के इस श्रद्धांजलि सभा में जितने भी लोग आए थे, सब लोगों ने इन दोनों मनीषियों के बारे में जो अपने हृदय उद्गार व्यक्त किए थे, सादगी, सरलता और समर्पण, ये तीनों ही बातें इन दोनों महापुरुषों के जीवन का ध्येय रहा था। मनुष्य जीवन में जो दायित्व उन्हें मिले, उन दायित्वों का निर्वहन अपने अपने स्तर पर इन दोनों ने जो किया वो वाकई स्मरणीय है। जिन जिन भी लोगों ने शिव जी को बहुत निकटता से देखा, हम में से जिन लोगों ने पर्रिकर जी को जिस जिस रूप में देखा, उससे लगता है कि वाकई में यदि कोई संकल्प है करने का तो इन लोगों से सीखना चाहिए।
इतनी सादगी के साथ में उन बड़े बड़े कामों को इन्होंने इतनी सरलता के साथ में मूर्त रूप दिया है कि देश का जो भी नौजवान इसको सुन रहा है, इन्हें देख रहा है, इनके बारे में टीवी के ऊपर आने वाली जितने भी इनकी जीवन की घटनाएं देख रहा है, ज़रूर उसको प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाले भारत के निर्माण में इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, यही उनका संकल्प होना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि गाड़ी आए गाड़ी नहीं, हम सब लोग उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्हें न गाड़ी चाहिए न घोड़ा चाहिए। आ गई तो बहुत बढ़िया, ना आई तो आज महापौर जी अपनी जीप से सारे शहर का भ्रमण कर ही रहे हैं। मैं अपनी स्कूटी लेकर, अपनी कार लेकर जहाँ भी मुझे जाना है जाता ही हूँ। हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं, हम उस बात के मोहताज हैं कि जिस बात का लिए हमको कहा गया है कि काम तुम्हें करना है, उस काम को करने के लिए कृत संकल्प हैं। हमें किन्हीं सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, मिलती है बहुत अच्छा, नहीं मिले कोई चिंता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मौके पर पारस सिंघवी जो हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। आज देश के बहुत दो बड़े नेता आदरणीय गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर जी पर्रिकर और हमारे उदयपुर के ही जाए, जिसे मैं यूँ कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक अलग स्थान शिक्षक नेता के रूप में जिन्होंने स्थापित किया, आदरणीय शिव किशोर जी सनाडी। शहर जिला उदयपुर द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कैसा हो, इन दोनों ही महामना ने कार्य कर कर ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि वाकई में स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए। इतनी सादगी भरा जीवन और योगायोग से कल दोनों का ही दाह संस्कार हुआ, आदरणीय पर्रिकर जी का और आदरणीय शिव किशोर जी का। उनको तो सुना, उनको देखा, और पर्रिकर जी को तो यहाँ पर जब वंदे मातरम का कार्यक्रम फतेह सागर पे हुआ तो साक्षात उनके दर्शन हुए और उनको देखने का काम पड़ा। लेकिन शिव किशोर जी के आशीर्वाद और सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में काम करने का भी हमको मौका मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से चोगालाल जी कह सकता हूँ कि ऐसे महामना वाकई में इस देश के अंदर बहुत बिरले होते हैं। हम बहुत ही भारी मन से, बहुत ही बड़े मन से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यही भावना व्यक्त करते हुए कि ऐसे उनके कामों के माध्यम से, उनके बताए हुए मार्गों पर उनको देखकर हम भी संघ के स्वयंसेवक होने के नाते देश की राजनीति में, उदयपुर की राजनीति में, मेवाड़ की राजनीति में कुछ कर सके, यही भावना बाते हुए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जगदीश जी शर्मा, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष ओबीसी। आज जिस निमित्त हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, दो महान विभूति जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर तक रक्षा मंत्री रहे हैं, हमारे मनोहर जी पर्रिकर, और शिक्षक नेता और उदयपुर के पूर्व विधायक श्रीमान शिव किशोर जी सनाडे की पुष्पांजलि अर्पित करने। मुझे भी 91 और 93 में जब चुनाव लड़ते तब उनके चुनाव में काम करने का मौका मिला और हमारे वार्ड के आसपास क्षेत्र में घूमने का मौका मिला। लेकिन वो जो शालीनता के साथ बार बार हमें डांटते भी थे और कहते भी तुम बच्चों आगे थोड़ा व्यवस्थित काम करो, इस प्रकार से सीधा जीवन और जो उनकी जीवन शैली रही है, वास्तव में वर्तमान समय में ऐसे उनको सिद्धांत पर चलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इसी लाइन से चल रहे हैं, तो हमें भी लगभग उस ढंग से फॉलो करना आवश्यक है। थैंक यू सर। दोस्तों, कई लोगों को जानकारी है, मैं भी अपनी जानकारी शेयर कर दूं क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। मनोहर पर्रिकर जी जब गोवा के मुख्यमंत्री थे और श्रीमान मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ही भारतीय जनता पार्टी किसी एक मीटिंग में मनोहर पर्रिकर जी ही एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा था संगठन को कि श्रीमान मोदी जी को देश की राजनीति में लाओ और उनको पीएम बनाओ। यानी कि कितनी दूरदृष्टि थी मनोहर पर्रिकर जी की। इसी मौके पर मैं हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चाहूँगा कि मनोहर पर्रिकर जी आखिर ऐसी क्या शख्सियत थे? मनोहर पर्रिकर जी और आदरणीय शिव किशोर जी सनाडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आज एकत्रित आए हैं। मनोहर पर्रिकर जी का व्यक्तित्व और कृतित्व यही था कि उसमें अंतर नहीं था, कहने में, करने में कभी उनके जीवन में अंतर नहीं रहा। पारिवारिक दुख, उनकी श्रीमती जी का स्वर्गवास हो जाना और 2 बच्चों का पोषण करते हुए पार्टी को समर्पित यह व्यक्तित्व ने जिस प्रकार की ऊंचाइयां छुई है, उसमें उनका परिश्रम, एकाग्रता,
सच्चरित्रता और संस्कार के कारण से वे आज एक महान व्यक्तित्व बने हैं। आदरणीय सनाडे जी का भी हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है। पिछले 10 वर्षों से वो नेपथ्य में थे, लेकिन जब जब भी उनको स्मरण आता था वे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे। उनका भी व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व शिक्षक संघ के माध्यम से बना। उनको अपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप जगह बदल दें। नहीं आप बदल एक ही चाहिए। श्रीमान उदयपुर नगर निगम के महापौर श्रीमान चंद्र जी भाई साहब, आप अभी क्योंकि अभी कुछ साल 2-3 साल पहले ही जब रक्षा मंत्री थे तब आए थे, आप भी वहाँ उस फतेह सागर की पाल पर गए थे, तो उस समय तो ऐसा लगता ही नहीं था कि यार मनोहर पर्रिकर जी को इतनी गंभीर बीमारी है और इतने जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत तिरंगे झंडे ले रहे थे। ऐसी कोई देशभक्ति का कार्यक्रम अपने फतेह सागर की पाल पे हुआ था, तो वंदे मातरम, तो उस संबंध में भी कुछ बताएं कि वो हमारे यहाँ उदयपुर में पधारे तो कैसा लगा? वास्तव में मनोहर जी पर्रिकर और शिव किशोर जी सन्नाडे दोनों व्यक्तित्व राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। और माननीय मनोहर जी पर्रिकर जब उदयपुर पधारे वंदे मातरम के कार्यक्रम में फतेह सागर पर, तो उनको देखकर, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी, आदि आस्तीन का शर्ट, पैंट से बाहर निकला हुआ सफ़ेद, नीचे पुराने ज़माने की पैंट और पाँव में चमड़े की चप्पल, यह देखकर किसी को लगता नहीं था कि इतने बड़े राष्ट्र का 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश का वह रक्षा मंत्री है। परंतु उनकी सादगी, सरल स्वभाव, इन सब ने सबका मन मोह लिया। लोगों को लगा कि अपने बीच रक्षा मंत्री है और इतने आसानी से उपलब्ध है, सबके साथ सुलभ है। इन दोनों व्यक्तित्व से, क्योंकि भाषण बहुत लोग देते हैं, पर जो कहता है कि सादा रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, ये सब बातें जीवन में उतार कर दिखाना, इन दोनों से हम सीख सकते हैं। वो स्कूटर वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे और माननीय शिव किशोर जी उदयपुर में हमेशा उनकी राजदूत मोटरसाइकिल पर ही घूमते थे, जबकि वह भी एक शिक्षक राष्ट्रीय नेता थे। तो वास्तव में कहना बहुत आसान है, परंतु उसको जीवन में उतारने का अगर किसी को वास्तव में अपने को लगे कि प्रतिमूर्ति हैं, तो ये दोनों व्यक्तित्व थे। इन दोनों को मेरी ढेर सारी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इसी मौके पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर शहर के महामंत्री श्रीमान प्रेम सिंह जी शक्तावत, और इस मौके पर हमारे फूल सिंह जी भी जो कि विधायक हैं उदयपुर ग्रामीण के। सर आप भी 2 शब्द। पार्निकर जी और सन्नाडे साहब के इस शोक सभा के अंदर हम आज अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों अच्छी शख्सियत थे और दोनों ही राजनीतिक क्षेत्र में किस तरीके से कार्य किया जाए, विशेष तौर पर क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री थे पार्निकर जी, उनकी ईमानदारी, सादगी की मिसाल ये है कि मैं तो एक की चीज़ कहता हूँ, जो आप कहते हो हमें सीखना चाहिए, वो राजनीतिक क्षेत्र में ईमानदारी अगर कोई व्यक्ति रखता है तो वो किसी से नहीं डरता है, और जब नहीं डरता है तो निर्भीक होके वो कोई भी कार्य हो उसको मजबूती से कर सकता है, और वो पार्निकर जी ने वहाँ करके बताया हुआ है। और उनकी वाणी और शैली आप देखिए कि ईसाई बहुल्य गोवा होते हुए भी उन्होंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का छत्रप गाड़ा और एक ऐसी सरकार दी कि उनको भी महसूस नहीं हुआ कि इस देश के अंदर ये भी मतभेद हो सकता है। कूट कूट कर भावना भरी थी कि मैं अंतिम समय तक भी मेरे प्रदेश का किस तरीके से विकास कर सकूं, ये हमें सीखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है जैसा कि प्रेम सिंह जी बता रहे हैं, और हम सबको मालूम है कि गोवा में जो विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी की कुछ कम थी। सरकार बनने के भारतीय जनता पार्टी के अधिक, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गोवा में सरकार बना लेगी। लेकिन देखो उस आदमी की लोकप्रियता कि पूरे कई सारे विधायक जो कि कांग्रेस के भी थे, दूसरी पार्टी के भी थे, उन्होंने कह दिया कि अगर मनोहर पर्रिकर जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सहर्ष उनको अपना समर्थन दे देंगे।
और कांग्रेस के बहुमत होते हुए भी विधायकों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में बनी, वो सिर्फ पर्रिकर जी के कारण। आदरणीय, मैं चाहूँगा कि हमारे विधायक महोदय हैं, आप भी कुछ 2 शब्द कहें। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद का दिन है, क्योंकि आज हमारे गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रीय रक्षा मंत्री पर्रिकर जी का भी हमारे को आज श्रद्धांजलि का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। साथ ही हमारे शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक नेता और हमारे उदयपुर के विधायक और यूआईटी के चेयरमैन शिव किशोर जी सन्नाडिया साहब का भी कल निधन हुआ, उसकी भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जिले की तरफ से रखा गया। आज हमारे को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो मेरे पहले वक्ताओं ने भी बताया कि ऐसी सादगी जीवन जीने वाले एक मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे उदयपुर में आए, ऐसे हमारे सादगी की भावना रखने वाले और हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जो उनकी दृढ़ संकल्पता का परिचय देते हुए, अभी मैं पढ़ रहा था कि उनके 1 घंटे पहले वो देश के बारे में सोच रहे थे। साथ ही हमारे शिव किशोर जी सन्नाडिया साहब के साथ में मेरे को भी यूआईटी के चेयरमैन थे, तब ट्रस्टी रहने का मौका मिला। वो भी एक साधारण जीवन जीने वाले, हमारे गांव की जो पेरापेरी की पंचायतों में भी विकास के लिए जो हमारे को संबल दिया, विकास के लिए नई ऊंचाइयों का काम किया, स्कूलों में कमरे दिए, हमारे सीसी रोड बनाई, हमारे नालियां बनाई, रोडें बनाई, पुलिया बनवाया। ऐसे हमारे शिव किशोर जी सन्नाडिया साहब का भी एक हमारे इस संगठन को बहुत ही क्षति हुई है। इस अवसर पर मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम भी उनके मार्गदर्शनों में रहकर हम देश के लिए अच्छा करें और ईमानदारी से काम करें। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में हमारा भी सहयोग रहे और इनसे ही हम सीखकर भारतीय जनता पार्टी और देश को मजबूत बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। मेवाड़ चैनल की तरफ से आज वास्तव में ये है हमारा श्रद्धांजलि सभा में आप पधार कर हमारे इन ऐसे महान नेताओं को भी आपने प्रमुखता से लिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं यही आशा करता हूँ कि हम इनसे कुछ सीखें और देश हित में कुछ काम अच्छा करके जाएं। यही मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।